एक और छोटा सा पॉइंट है गलनांक, जिसको मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। अब इस गलनांक के साथ साथ एक जुड़ा हुआ शब्द है गलन या पिघलना। ये तो आप समझ रहे हो, गलना या पिघलना। जैसे बर्फ जो है, आप फ्रिज में बर्फ को रखें जमा करके, तो फ्रिज से बाहर निकाल करके उसको छोड़ देंगे ना, वो धीरे 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 पिघल करके पानी बनना शुरू होगा। तो इसी को गलना या पिघलना कहते हैं, जिसको इंग्लिश में मेल्टिंग शब्द यूज करते हैं, मेल्टिंग। अब डिफिनेशन क्या समझो, किसी पदार्थ के ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलने की क्रिया को गलन या पिघलना कहते हैं। अब देख लो, बर्फ जो है, बर्फ का जो टुकड़ा होगा, बर्फ का टुकड़ा होगा वो तो ठोस ही होगा, लेकिन जब ये पिघलना शुरू होगा तो फिर पानी में बदल जाएगा। जब ये पानी में बदल जाएगा तो पानी क्या है, द्रव है। तो किसी पदार्थ के ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलने की क्रिया को गलन या पिघलना कहते हैं। उम्मीद इसमें कोई प्रॉब्लम होगा नहीं वैसे। फिर आगे बात करेंगे, गलन से रिलेटेड ये गलनांक। अब क्या है ना कि पानी के बारे में एक बात बताएं कि पानी जो है कितना डिग्री सेल्सियस पे या किस टेम्परेचर पे गलना शुरू करता है। तो आपको बता दें कि 0 डिग्री सेल्सियस पे, 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी जो है वो गलना शुरू करता है या पिघलना शुरू करता है, 0 डिग्री सेल्सियस। तो फिर ये जो टेम्परेचर है, तापमान है, जिस तापमान पर कोई ठोस द्रव में बदलना शुरू कर दे या पिघलना शुरू कर दे। अच्छा ये क्या है ना, समझो ध्यान से, यहां में हम बताएं आपको कि बर्फ, बर्फ पहले था बर्फ, वो 0 डिग्री सेल्सियस पर किस में बदलना शुरू होगा, पानी में। तो बर्फ जो है पिघलना शुरू करता है कितने डिग्री पे, 0 डिग्री पे। तो कोई भी ठोस पदार्थ जिस न्यूनतम ताप पर द्रव में बदलना शुरू कर दे या पिघलना शुरू कर दे या गलना शुरू कर दे, उस न्यूनतम ताप को गलनांक कहते हैं। ताकि आप डिफिनेशन देखें, यहाँ डिफिनेशन है, जिस न्यूनतम ताप पर कोई ठोस द्रव में बदलने लगता है, उस ताप को उस पदार्थ का गलनांक कहते हैं। तो हम आपसे पूछें कि इस बर्फ का गलनांक कितना होगा, तो अगर हमसे कोई कहेगा कि बर्फ का गलनांक, पानी का गलनांक होगा क्या, पानी का गलनांक नहीं होगा। पानी द्रव है तो अब क्या गलेगा, वो उसका गलनांक नहीं होगा। या तो वो वाष्प बन के उड़ेगा तो फिर क्वथनांक हुआ, या वो जमना शुरू होगा तो हम अगला पॉइंट उसके लिए करेंगे हिमांक। लेकिन गलेगा कौन, जो पहले से ठोस में हो। तो ठोस के रूप में कौन होता है, बर्फ। तो गलनांक किसका होगा, किसी ठोस पदार्थ का। तो बर्फ का अगर गलनांक का बात करें, बर्फ का अगर गलनांक का बात करें तो बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। चलिए यहां तक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब बेहतर तरीके से समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में एक बात लिखें, #मक्खन।